नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सभ्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ हमारी चर्चा संख्यानुवाद की पूरी हुई थी और संख्यानुवाद होने के बाद क्षेत्र की अपेक्षा वर्णन चल रहा था मार्गणाओं की तरफ से। चलिए संयमानुवाद दर्शनानुवाद से देखते हैं। दर्शन होते हैं चार प्रकार के, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन उसके होगा जिसके चक्षु इंद्रिय होगी। तो चक्षु इंद्रिय से जो होने वाला ज्ञान है उसके पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो चक्षु दर्शन है। और अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के सिवाय शेष चार इंद्रियां और मन के द्वारा जो होने वाला मति ज्ञान है उसके पहले जो वस्तुओं का सामान्य अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पहले होने वाला और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाला। तो जो चक्षु दर्शन है वो मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर क्षीण मोह 12वें गुण स्थान पर्यंत ऐसे जीवों के पाया जाता है और उनका क्षेत्र लोक के असंख्यात्व भाग है। अचक्षु दर्शन, क्योंकि अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय में भी पाया जाता है, लेकिन अचक्षु दर्शन वाला कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? अचक्षु दर्शन वाला कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? देखिए अचक्षु दर्शन वाला भैया वो तो सर्वलोक क्षेत्र है ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक क्षेत्र है, क्योंकि अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय को भी पाया जाता है और एक इंद्रिय तो पूरे लोक में पाए जाते हैं, इसलिए सर्वलोक क्षेत्र हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न है अचक्षु दर्शन वाला कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले गुण स्थान तक। पहले गुण स्थान तक देखो, हमें और आपको अचक्षु दर्शन है या नहीं है? हमें आपको अचक्षु दर्शन है कि नहीं? देखिए चक्षु इंद्रिय के अलावा हमें भी चार इंद्रियां बाकी तो हैं और मन भी है। इनके माध्यम से जब मति ज्ञान होता है उसके पहले जो हमें सामान्य अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। तो जिसके चक्षु दर्शन है उसके भी है अचक्षु दर्शन, लेकिन सभी अचक्षु दर्शन वालों के चक्षु दर्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक इंद्रिय है अचक्षु दर्शन है लेकिन उसके चक्षु दर्शन नहीं है। दो इंद्रिय अचक्षु दर्शन है लेकिन चक्षु दर्शन नहीं है। तीन इंद्रिय अचक्षु दर्शन है लेकिन चक्षु दर्शन नहीं है। लेकिन चक्षु इंद्रिय वाला चार
4 इंद्रिय, उसके चक्षु दर्शन हो सकता है और अचक्षु दर्शन भी हो सकता है। 5 इंद्रिय वाले के दोनों होंगे, अचक्षु भी और चक्षु भी। तो हमारे दोनों हैं। तो अगर पूछें कि केवल जिसके अचक्षु दर्शन है वो तो पहले गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता, लेकिन अचक्षु दर्शन वाले जो सैनी पंचेंद्रिय भी तो हैं, वो तो जा सकते हैं आगे के गुण स्थान तक। कहाँ तक? कि 12वें गुण स्थान तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन नहीं रहता, अवधि दर्शन भी नहीं रहता, फिर तो रहता है सिर्फ केवल दर्शन। ठीक है। अब साधन से लेकर 12वें गुण स्थान तक और अवधि और केवल दर्शन वाले जीवों का लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र है। चलो पूनम पढ़ो लेश्यानुवाद। लेश्यानुवाद से 3 अशुभ लेश्या संबंधी मिथ्यात्वी जीवों का सर्वलोक क्षेत्र है। सासादन से लेकर अविरत सम्यक्त्व पर्यंत 3 गुणस्थान वर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है। पीतादि 3 शुभ लेश्याओं में मिथ्यात्व से लेकर संयोग केवली पर्यंत और लेश्या रहित अयोग केवली का पंचेंद्रियवत लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि देखो ये पंचेंद्रिय के ही होती हैं। जो अशुभ लेश्या संबंधी मिथ्या दृष्टि हैं वो तो सब लोक में पाए जाते हैं क्योंकि एक इंद्रिय भी है। साधन से लेकर अविरत सम्यक्त यानी दूसरे से चौथे तक जीवों का लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है। माने जो पूरा लोक है उसके सिर्फ कुछ ही भाग में पाए जाते हैं, दूसरे से चौथे गुण स्थान तक। क्यों? नहीं, ये अशुभ लेश्या संबंधी है। ठीक है ना, क्योंकि अशुभ लेश्या वाले दूसरे से चौथे गुण स्थान तक नरकों में पाए जाते हैं। और देखो पीत आदि 3 शुभ लेश्याओं में, पीत पद्म शुक्ल में मिथ्यात्व से लेकर सयोग केवली पर्यंत, माने पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक शुभ लेश्या हो सकती है ना, और लेश्या रहित अयोग केवली का पंचेंद्रियवत लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है। अच्छा, क्योंकि ये पंचेंद्रिय के ही होती है। प्रश्न है कि क्या पंचेंद्रिय के ही होती है? क्या होती है पंचेंद्रिय के ही? शुभ लेश्या। हाँ, ये जो 3 शुभ लेश्याएं हैं ये पंचेंद्रिय की होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इंद्रिय तक तो कौन सी लेश्या है? अशुभ लेश्या अशुभ ही है। ठीक है। अब देखिए भव्यानुवाद से पढ़िए। भव्यानुवाद से भव्य मिथ्यात्वी जीव का सर्वलोक क्षेत्र है। सासादन से लेकर अयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थान वर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है। मात्र मिथ्यात्वी अभव्यों का भी सर्वलोक क्षेत्र है। प्रश्न है कि भव्य जीव कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक पाए जा सकते हैं? आपको ख्याल में है भव्य किसे कहते हैं? हाँ भैया, जिनकी मोक्ष जाने की योग्यता होती है। वेरी गुड। अभी तो बताइए भैया वो कौन सब से? में पाए जा सकते हैं, हाँ जी, सब गुण स्थानों में, सब गुण स्थान में पाए जा सकते वेरी हैं। गुड। सब गुण स्थानों में पाए जा सकते हैं, क्योंकि पहले गुण स्थान वाला भी योग्यता तो रख सकता है ना मोक्ष जाने की। अच्छा, और अभव्य जीव कौन से गुण स्थान में पाए जाते हैं? पहले पहले गुणस्थान में, हैं? पहले पहले गुण। पहले से आगे नहीं बढ़ सकता वो।
अगर पहले से आगे बढ़ गया, इसका तो मतलब फिर भव्य सम्यक हो दर्शन जाएगा। प्राप्त करेगा तभी बढ़ेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो वो भव्य है। तो अभव्य का एक सिर्फ पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है। सम्यक ये तो चल गया था, मुझे लग रहा है इसमें क्वेश्चन पूछा था ना, अपने अपने गुण स्थानवत क्षेत्र हैं, अपने अपने गुण स्थानवत क्या, सम्यक्त्वानुवाद में। चलो पढ़ लो फिर भी। सम्यक्त्वानुवाद से सभी का अपने अपने गुणस्थानवत क्षेत्र है। इनमें से औपशमिक, क्षायिक, क्षायुपशमिक, सम्यक मिथ्यात्व और सासाधन का लोक के असंख्यात्व भाग क्षेत्र है तथा मिथ्यात्वी का समस्त 3 लोक क्षेत्र है। देखो मिथ्यात्वी तो तीनों लोकों में पाए जाएंगे। अच्छा बताओ, ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है कि अज्ञानियों की? ज्ञानियों की होगी भैया। अज्ञानियों है? की भैया, ज्ञानियों की। अज्ञानियों की, अज्ञानियों की होगी भैया। अच्छा देखो, सिद्ध भगवान कितने हैं? सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंतवा भाग है ना भैया शायद। सिद्ध भगवान पांच अनंता अनंत है। ठीक है, एक 500 एक, नहीं नहीं, वो तो वो तो एक एक गुण स्थान के उत्कृष्ट थे वो। लेकिन सिद्ध भगवान भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान के, माने अभी तक भी जो सिद्ध हो गए, अनंता अनंत सिद्ध हो गए, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी है। ज्ञानी। अच्छा बताओ, कौन से गुण स्थान से लेकर माने ज्ञानीपना प्रारंभ होता है? चौथे गुण स्थान से भैया। वेरी गुड। चौथे गुण स्थान से सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं। और पूर्ण ज्ञानी कौन से गुण स्थान से होते हैं? 13वें गुण स्थान से भैया। वेरी गुड। 13वां गुण स्थान सयोग केवली, केवल ज्ञान हो गया तो पूर्ण ज्ञानी हो गए। तो इसका मतलब चौथे से नीचे के जो हैं वो सब के सब कैसे हैं? अज्ञानी। ठीक है, अब सोचो किसकी संख्या ज्यादा होगी, ज्ञानियों की क्या अज्ञानियों की? एक जगह 4 से लेकर 14 गुण स्थान, और उसके अलावा जितने अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं वो सब एक पाले में। भैया लेकिन एक जगह आपने बताया था ना कि मिथ्या दृष्टि तो तीनों जीव लोकों में भरे हुए हैं, वेरी गुड, अभव्य जीव भी भरे हुए हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि इस मिथ्या दृष्टियों की संख्या बहुत अधिक है। समझ में आया? पहले गुण स्थान वाले ही सबसे ज्यादा हैं। और एक इंद्रिय तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे पड़े हैं। सूक्ष्म गोदियां है, सूक्ष्म एक इंद्रिय है, ये सब एक इंद्रिय के भेद होते हैं सूक्ष्म वाले, बाकी तो सब बादर होते हैं। तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है अज्ञानियों की। तो संख्या चलिए अब संज्ञेय अनुवाद से। संघी अनुवाद से संघी का लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण और असंगी का सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है। संगी असंगी दोनों से रहित संयोगी अयोगी जिनका गुणस्थानवत लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। देखो, असंगी का सर्वलोक क्यों हुआ? असंगी का सर्वलोक असंगी में भैया एक इंद्रिय जीव आ गए। वेरी गुड। एक इंद्रिय भी तो असंगी है। हम पंचेंद्रिय के दो भेद करते हैं, संगी और असंगी। लेकिन पंचेंद्रिय से नीचे के जितने हैं वो तो सारे ही असंगी हैं। उसी प्रकार जैसे सूक्ष्म और बादर किसमें पाए जाते हैं? एक इंद्रिय में। दो इंद्रिय क्या है, सूक्ष्म है कि बादर है? आज थोड़ी सी रीजनिंग चल रही है। दो इंद्रिय भैया बादर होंगे। यस, सूक्ष्म और बादर का भेद एक इंद्रिय में है, बाकियों में भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर सूक्ष्म नहीं पाए जाते, सब बादर होते हैं। इसी प्रकार सैनी और असैनी 5 इंद्रिय में भेद पड़ता है, उससे नीचे भेद नहीं पड़ता क्योंकि उसके नीचे के सारे
असहनीय है। ठीक है। आहार अनुवाद, आहारक और अनाहारक की अपेक्षा। आहारानुवाद से आहारक में मिथ्यात्वी का तो सर्वलोक क्षेत्र है, परंतु सासादन से संयोग केवली पर्यंत 12 गुणस्थान वर्तिका लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। अनाहारक में मिथ्यात्वी का सर्वलोक सासादन अविरत सम्यक्त्व का लोक के असंख्यात्वे भाग और केवली समुद्घात गत प्रतर और लोक पूरन की अपेक्षा संयोग केवली का सर्वलोक क्षेत्र है। आपको पता है आहारक किसे कहते हैं और अनाहारक किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, बताइए जिन्हें जैसा आता है। बताया तो था आपने, वो जो नहीं, जो जिसमें से कुछ प्रदेश निकल के कहीं जाकर के छू सकते हैं, ऐसा कुछ था भैया, याद ग्रहण नहीं। वो तो आहारक पुतला था, आहार, अच्छा वो तो आहारक शरीर की बात थी। ग्रहण करने अच्छा। की होती है, योग्यता होती है। हाँ, वेरी गुड। एक आहार पर्याप्ति थी ना, आहार शरीर इंद्रिय। ठीक है। इसकी आहार पर्याप्तियां पूरी हो गई और उसके बाद वो नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। जो नौ कर्म माने अपने शरीर के योग्य नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करे वो आहारक, और जो नौ कर्म शरीर के योग्य नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करे वो अनाहारक। ठीक है। नौ कर्म वर्गणाओं में क्या क्या लेना? एक होती है कर्म वर्गणा, एक होती है नौ कर्म वर्गणा। नौ कर्म वर्गणा वो हैं जिनसे शरीर आदि की रचना होती है। अब अगर औदारिक शरीर वाला है तो औदारिक शरीर संबंधी जो नौ कर्म है उनका ग्रहण करे वो आहारक। वैक्रियक शरीर वाला वैक्रियक उद्गलों का ग्रहण करे, स्कंदों का, वो आहारक। और आहारक भैया शरीर संबंधी अनाहारक, भैया अनाहारक मतलब फिर? अभी बता रहा हूँ। ठीक है। इन नौ कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करे वो आहारक, और जो इनका ग्रहण नहीं करे नौ कर्म वर्गणाओं का वो अनाहारक। तो ऐसी दशा कब होती है? विग्रह गति में। पुराना शरीर छूट गया, अभी नया शरीर धारण नहीं किया, इतने जीव 1 2 3 समय तक विग्रह गति में होता है, तब तक वो शरीर संबंधी नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, तो उसको कहा अनाहारक। ठीक है। आगे बात समझ में? तो भैया सभी जीव आहारक ही हैं फिर तो? नहीं, अभी जो आपको दिख रहे हैं वो सब आहारक है। ठीक है। वो आपको दिखते नहीं है ना, सूक्ष्म होते हैं विग्रह गति में। सही कहना है कि सिर्फ विग्रह गति को छोड़ दें तो बाकी तो सभी जीव आहारक हैं। लेकिन एक दशा और है, जब 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली केवली समुद्घात करते हैं, तो उनके प्रतर और लोक पूरण में वो अनारक रहते हैं 3 समय के लिए, पहले प्रतर में, फिर लोक पूरण में। ठीक है। फिर वापसी में फिर प्रतर, तो 3 समय के लिए वहां पर भी अनारक पना घटित होता है। तो ये क्षेत्रानुयोग की बात पूरी हो गई। अब अगर आपको कोई बेसिक इनमें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि विषय अपने आप में बहुत कठिन है, और मुझे संतोष है कि आप लोग माने टिक पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? और आप सपोर्ट भी करते हो, जवाब भी देते हो, तो ठीक है, आ जाएगा समझ में, क्योंकि अपने आप में बहुत कठिन विषय है ये। ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रानुयोग से गुणस्थान मार्गणा स्थान का निरूपण समाप्त हुआ। हमारा सूत्र था
सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भावाल्प बहुत्वैश्च। तो अब चर्चा होगी क्षेत्र के बाद स्पर्शन की। ठीक है, इसको पढ़िए। स्पर्शन अनुयोग जहां अभी स्वयं स्थित है वहां से अन्य क्षेत्र का ग्रहण स्पर्शन है। इस लोकाकाश के एक एक राजु प्रमाण पृथक पृथक घन रूप खंड करने पर 343 राजु प्रमाण घनाकार क्षेत्र का विस्तार होता है। उसमें संसारी जीव का गमन होना स्पर्शन है, अथवा जिससे स्पर्श करते हैं वह स्पर्शन है। यह स्पर्शन पद की निरुक्ति है। स्पर्शन 4 प्रकार का है: स्वस्थान विहार, परस्थान विहार, मारणांतिक समुद्घात, उपपाद अपेक्षा। देखो, क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? कि उसके 3 काल संबंधी क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। जैसे जो देव है, स्वर्ग का देव, उसका क्षेत्र तो स्वर्ग में है, लेकिन फिर भी वो जैसे मध्यलोक में आया तो वो उसका स्पर्शन हो गया। माने वो अपने क्षेत्र से कहाँ कहाँ जाता है, स्पर्श करता है, तो उसको कहते हैं स्पर्शन। जहाँ अभी स्वयं स्थित है वहां से अन्य क्षेत्र का ग्रहण, उसका नाम स्पर्शन है। अभी लोकाकाश के अगर हम एक एक राजू के क्यूब बनाए 1 बाय 1 बाय 1, तो टोटल बनेंगे 343 ऐसे क्यूब। तो 343 घन राजू ये घनफल है तीनों लोकों का। उसमें संसारी जीव का गमन होना, जैसे रहता तो यहाँ है लेकिन वहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया, वो कहलाता है स्पर्शन। अभी 4 प्रकार का: स्वास्थान विहार, परस्थान विहार, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद अपेक्षा। माने किस किस अपेक्षा ये अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र को स्पर्श करता है, उसके 4 पॉइंट्स बताएं, 4 अपेक्षाएं हैं। चलिए पढ़िए। अभी जो यह स्पर्शन अनुयोग है, हाँ पढ़िए। यह स्पर्शन अनुयोग भी 2 प्रकार का है: सामान्य रूप और विशेष रूप। सामान्य से गुणस्थान में और विशेष रूप से मार्गणास्थान में घटित करते हैं। सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव संपूर्ण 3 लोक का स्पर्श करते हैं। सासादन सम्यक्वी जीव स्वस्थान विहार की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। परस्थान विहार की अपेक्षा पहले स्वर्ग का देव नीचे तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत जाता होने से वहां तक 2 राजू और ऊपर अच्युत नामक 16वें स्वर्ग पर्यंत जाता होने से वहां तक 6 राजू। इस प्रकार उनका कुल 8 राजू स्पर्शन है। देखिए यहाँ क्या बताया, परस्थान विहार क्या है? जैसे स्वर्गों का देव है, जैसे पहले स्वर्ग का देव है, तो वो अपने पहले जैसे जिस क्षेत्र में रहता है उसी में जहाँ कहीं घूमे वो हो गया स्वस्थान विहार। और अब अपने उस पहले स्वर्ग के अलावा ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाए वो परस्थान विहार, नीचे तीसरे नरक तक जाए वो परस्थान विहार। ठीक है, तो देखो उसका 8 राजु स्पर्शन हो गया। 8 राजु स्पर्शन कैसे? ऊपर जो 16 स्वर्ग हैं वो लगभग 6 राजू में समझ लो, मोटा मोटा। और नीचे का तीसरा नहीं, 3 ऊपर के बैठेंगे लगभग 4, तो 4 और 3, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ऊपर के 5 बैठेंगे, नीचे के 2 बैठेंगे, क्योंकि 2 राजू नीचे जाकर तीसरा नरक आ जाता है, तीसरे नरक पृथ्वी। तो 2 राजू नीचे के, ठीक है, और 5 राजू ऊपर के, तो उसका टोटल 5 और 2 7 हुआ ना, और एक तो उसका बीच का है ही। बाकी इसमें और देख लेंगे, कहीं विशेष खुलासा मिलेगा कि 8 राजू कैसे बनाया है इन्होंने।
आगे पढ़िए। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा वह कुछ कम 12 राजू है, क्योंकि कोई सासादन सम्यक्त्वी छठवीं नरक पृथ्वी का नारकी मारणांतिक समुद्घात कर मध्यलोक में आए तो 5 राजू, तथा कोई मध्यलोक का सासादन सम्यक्त्वी सिद्ध शिला के ऊपर वातवलयों संबंधी बादर हाँ, एक वातवलयों संबंधी बादर पृथ्वी काय में जन्म लेने की योग्यता वाला वहां तक मारणांतिक समुद्घात करे तो कुछ कम 7 राजू। इस प्रकार इसका कुछ कम 12 राजू स्पर्शन है। देखो, पहला आपको 8 राजू समझ में आ गया, क्योंकि जो पहला नरक है, पहली नरक पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, ठीक है ना, इसी के नीचे है, उसकी मोटाई काफी है, 1,80,000। 1,80,000 योजन मोटा है। इसमें उसके 3 भाग हैं। सबसे पहला खर भाग, फिर पंख भाग, फिर अबहुल भाग। तो अबहुल भाग में जाके नरक प्रारंभ होते हैं। फिर उसके 1 राजू नीचे जाकर दूसरी नरक पृथ्वी आती है, फिर और 1 राजू नीचे जाकर तीसरी नरक पृथ्वी आती है। तो जहां हम हैं, यहाँ से 2 राजू नीचे नरक पृथ्वी है, मैंने तीसरा नरक है, तीसरी नरक पृथ्वी। मध्य लोक की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, राजू में नहीं है। तो पहला जो ये आपका पहला दूसरा स्वर्ग है, जिसको हमने कहा पहला स्वधर्म स्वर्ग, तो वहां से ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाए, ठीक है, वहां से ऊपर अगर 16वें स्वर्ग तक जाए तो मोटा मोटी उसका बैठेगा आपका 5.5 राजू, वो समझ लो 2.5 राजू नीचे समझ लो, पहले स्वर्ग के उससे अगर लगाए तो, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा तो आधे आधे राजू की ऊंचाई में है लगभग, क्योंकि ऊपर भी हमारी ऊंचाई मध्य लोक से ऊपर टोटल 7 राजू है, और उस 7 राजू में मध्य लोक की ऊंचाई भी शामिल है, ठीक है। 16 स्वर्गों के जो 8 युगल हैं, 8 युगल ऐसे, उनकी ऊंचाई भी शामिल है। फिर उसके ऊपर 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाकर सिद्धशिला, फिर उसके ऊपर जाकर वात वलय, ये सब मिलाकर 7 राजू है। तो यानी यहाँ 8 राजू का मतलब ये समझना कि कोई जो पहले स्वर्ग का देव है वो तीसरे नरक तक गया, तीसरे नरक पृथ्वी पे पहुंचा, अब वो तीसरे नरक पृथ्वी से 16वें स्वर्ग तक जाए तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी बताई थी, 8 राजू। समझ में आया? इस प्रकार वो 8 राजू उसका स्पर्शन क्षेत्र है, ठीक है। उसमें उसका अपना जो स्वर्ग का क्षेत्र है वो भी शामिल है, उसको मिलाकर, ठीक है। अब कहते हैं मारणांतिक समुद्घात, कि जब ये मरण करता है तो जहां इसने जाकर जन्म लेना है वहां तक इसके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो उसका कितना बताया इन्होंने, कुछ कम 12 राजू। कोई दूसरे गुण स्थान वाला छठी नरक पृथ्वी का नारकी, माने जो छठे नरक में है, मारणांतिक समुद्घात करके मध्य लोक में आए तो 5 राजू। छठे नरक से मध्य लोक तक का डिस्टेंस कितना, 5 राजू। और कोई मध्य लोक का सासादन सम्यक दृष्टि सिद्ध शिला के ऊपर वात वलयों संबंधी बादर पृथ्वी काय में जन्म लेने की योग्यता वाला वहां तक मारणांतिक समुद्घात करे तो कुछ कम 7 राजू, क्योंकि यहाँ मध्य लोक से वात वलय तक 7 राजू है। ये इन्होंने दोनों का जोड़ के बताया है, कुछ कम 12 राजू स्पर्शन है। मैंने छठे नरक से निकलकर
मध्य लोक तक आए, अभी जन्म नहीं हुआ उसका, मरने से पहले उसके आत्मा के प्रदेश फैले हैं वहां तक। लेकिन इसमें कुछ खास बात है जो इन्होंने प्लस किया इन दोनों का, और फिर कहा तथा कोई मध्य लोक का सासादन सम्यक्त्वी सिद्ध शिला के ऊपर बात वलयों संबंधी बादल पृथ्वी काय में जन्म लेने की योग्यता वाला वहां तक मारणांतिक समुद्घात करे तो कुछ कम 7 राजु, इस प्रकार इसका कुछ कम 12 राजु स्पर्शन है। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि इन्होंने इन दोनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि अलग अलग गिनाने थे, कुछ कम 7 राजु गिनाते हैं अधिकतम वाला, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ना कोई जरूर बड़ा रहस्य है, मैं भी खोजूंगा, आप भी देखना, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। अब इसकी बाकी भैया मुझे तो ये लाइन समझ में नहीं आई, शिला के ऊपर वाली लाइन, देखो, जो वहां पे सिद्ध कैसे शिला है, जन्म होगा? जो सिद्ध शिला शिला है, के ऊपर? सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे नहीं रहते, सिद्ध शिला से बहुत ऊपर रहते हैं, कितना ऊपर 1575 रहते हैं। धनुष है कुछ, ठीक है। जहाँ 3 वात वाले हैं, सबसे पहले कौन सा है? घन, फिर घनोदधि, और फिर तनुवात वलय। तो तानुवात वाले। तनुवात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, और वहां पर, ठीक है, ये एक इंद्रिय है पृथ्वी काय में, वहां जाकर जन्म सकता है, वहां पृथ्वी काय जीव भी हैं, ठीक है। भैया अगर सिद्ध शिला में भी पृथ्वी का ही जीव होंगे? वहां पे तो सिद्ध भगवान ही होते हैं, जीव भी नहीं, होते हैं वहां पे? हाँ बिल्कुल होते हैं। पृथ्वी जो है सिद्ध यही बात शिला, तो भैया डाउट लग रहा है, क्योंकि सिद्ध शिला पे तो कहते हैं ना मोक्ष वाले ही जाएंगे, तो वो वाले जीव तो पहले ही पहुंच गए, एक इंद्रिय अरे वाले। अरे पहुंच गए तो वो वहां सुखी थोड़ी ना हो जाएंगे, उनकी गति तो वही है, दुख तो वही है उनका, क्योंकि क्षेत्र से सुख नहीं है। समझ में आया? अगर कोई देव अच्छा। नरक में चला जाए, कोई दुखी थोड़ी हो जाएगा। भैया सिद्ध शिला पे तो वो तो एटमॉस्फेयर तो सिद्ध शिला वाला ही होगा ना, नहीं होगा? नहीं, वहां सिद्धशिला देखो अपने आप में पृथ्वी है ना, सिद्धशिला पृथ्वी है, और पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी का ही है। और हम तो सिद्धशिला की बात नहीं कर रहे, सिद्धशिला से भी ऊपर तनुवात वलय में, वहां उसने पृथ्वी कायिक में जन्म लेना हो तो उसके आत्मा के प्रदेश वहां तक फैलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोक्ष क्षेत्र में जाने से सुख होता है, इसीलिए कहते हैं मोक्ष यहाँ होता है। आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। तो जिन्हें अभी यहाँ मोक्ष हुआ वो ऊपर जाते हैं ना उसके बाद, तो यहीं पर सुखी हो गए, फिर वो ऊपर जाते हैं। क्षेत्र से सुख का संबंध नहीं है। और सूक्ष्म निगोदिया तो सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं, आपको पता है। सिद्ध शिला पे भी है, जहाँ सिद्ध सिद्ध विराजमान है उनके अंदर भी है सब जगह सूक्ष्म, ठीक है। और विशेष चर्चा अब इसकी कल करेंगे, अभी 8:15 से मंदिर जी का स्वाध्याय होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बराबर।